जीएसटी के दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट की और उसके बाद जीएसटी का जो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं, न्यू फंक्शनैलिटीज़ हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये केस है जिसके अंदर जो हमारा पिटिशनर है विद्युत मजदूर कल्याण समिति, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने GSTR 3B जो आपकी मंथली रिटर्न होती है, जो हम मंथली अभी तक फाइल करते आ रहे हैं, वो GSTR 3B फाइल नहीं की फॉर मोर देन 6 मंथ्स। अभी 1 जनवरी से तो आपको QRMP स्कीम आ गई है जिसमें आपको ऑप्शन दिया गया है आप अपनी GSTR 3B क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं केस की, तो उसके अंदर उसने अपनी मंथली जो GSTR 3B है उसको 6 मंथ से फाइल नहीं किया। कौन से पीरियड की फाइल नहीं की? फॉर पीरियड अक्टूबर टू मार्च इन असेसमेंट ईयर 18-19 एंड अप्रैल टू जून इन असेसमेंट ईयर 19-20। तो इस पीरियड तक की जो GSTR 3B है, जो मंथली GSTR 3B उसे फाइल करनी थी, वो उसने फाइल नहीं की। आप सभी को पता है GST के प्रोविजंस, अगर आप 6 महीने से ज़्यादा अपनी GST रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं, GSTR 3B फाइल नहीं करते हैं, तो डिपार्टमेंट आपका जो GST रजिस्ट्रेशन है उसे कैंसिल भी कर सकता है। तो इसी तरह से मिलता जुलता ये केस है। तो अब पेटिशनर ने अपनी मंथली GSTR 3B को फाइल नहीं किया, जिसके बाद अ शो कॉज नोटिस वाज अपलोडेड ऑन द पोर्टल ऑन अगस्त 22, 2019। तो एक शो कॉज नोटिस डिपार्टमेंट ने पोर्टल पर अपलोड किया 22 अगस्त 2019 को। पेटिशनर ने 18, 19 और 19, 20 के अंदर GSTR 3B फाइल नहीं की थी, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट ने 22 अगस्त 2019 को शोकॉज नोटिस पोर्टल पर अपलोड किया एंड ग्रांटिंग 7 डेज टाइम टू द पेटिशनर टू शोकॉज। और उसके लिए पेटिशनर को 7 दिन का समय दिया गया शोकॉज नोटिस की रिप्लाई के लिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 7 डेज। अब जो 7 दिन का उसको समय दिया गया था, उन 7 दिनों के अंदर पेटिशनर नेवर विजिटेड द पोर्टल। पेटिशनर ने पोर्टल पर विजिट नहीं किया, पोर्टल पर लॉगिन नहीं किया और इस वजह से वो उस नोटिस को चेक नहीं कर पाया एंड देयरफॉर वो नॉट एबल टू रिप्लाई टू द शोकॉज नोटिस। तो जब वो पेटिशनर ने पोर्टल पर लॉगिन नहीं किया, ना ही उसने शोकॉज नोटिस देखा और ना ही वो उसकी रिप्लाई कर पाया। एज अ कंसिक्वेंस, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वाइड ऑर्डर द रजिस्ट्रेशन ऑफ पेटिशनर वाज कैंसल। तो डिपार्टमेंट ने क्या किया, जब रजिस्ट्रेशन उसका कैंसिल कर दिया, जब उसकी कोई रिप्लाई नहीं आई, 7 दिन का समय जो उसको दिया गया था उस समय में उसकी कोई रिप्लाई नहीं आई, तो डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया। अब ये जो पूरा यहाँ पे केस था, अब जो पिटिशनर है उसने पिटीशन फाइल की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, तो ऑर्डर जो है हैज़ बीन सेट असाइड बाय द एडिशनल कमिश्नर। द अपीलेट ऑर्डर रीस्टोर द पिटिशनर GST रजिस्ट्रेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 2 सितंबर 2019। तो यहाँ पे बेसिकली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पोर्टल पर जो शोकॉज नोटिस अपलोड हुआ है दैट इज़ इनवैलिड और अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन दी कि आप पेटिशनर का जो रजिस्ट्रेशन है उसको रीस्टोर कीजिए नॉट लेटर देन 10 डेज। ये मैं आपको दिखा देती हूँ इनके जजमेंट। द डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा एंड जस्टिस प्रकाश पाडिया वाइल अलाउइंग द पेटिशनर डायरेक्टेड द रिस्पोंडेंट अथॉरिटीज टू रीस्टोर द पेटिशनर GST रजिस्ट्रेशन ऑन द GST पोर्टल forthwith not later than 10 days। तो बेसिकली यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पेटिशनर के फेवर में जजमेंट दी दैट अपलोडिंग ऑफ शोकॉज नोटिस ऑन GST पोर्टल इज़ नॉट वैलिड एज पेटिशनर डिड नॉट विजिट द पोर्टल। तो काफ़ी सारे केसेस में ऐसा होता है कि शोकॉज नोटिस डिपार्टमेंट पोर्टल पर डाल देता है और पेटिशनर हमारे या फिर टैक्स पेयर्स हमारे विजिट नहीं कर पाते, रिप्लाई नहीं कर पाते, जिनकी वजह से उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है और उसके बाद में उनको काफ़ी सारी समस्या होती है उसको रिएक्टिव कराने में। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों, मॉड्यूल वाइज जो न्यू फंक्शनैलिटी आई है GST पोर्टल पर अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2020 के बीच में, उनको यहाँ पे डिपार्टमेंट ने उसका लिंक प्रोवाइड किया है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट PDF फाइल आप लोगों के लिए तैयार कर दी है जो आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगी उन सब चेंजेस को समझने के लिए। अब यहाँ पे न्यू फंक्शनैलिटी जो है
उनको आप देख पाएंगे। रजिस्ट्रेशन के अंदर जो आई हैं, जैसे कि आधार ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल टाइप ऑफ टैक्स पेयर्स और उनकी फंक्शनैलिटी रिलीज्ड एंड अवेलेबल, सारी डिटेल आप यहाँ से इनकी ईजिली स्टडी कर सकते हैं। आप डाउनलोड कीजिए इस PDF फाइल को, इसमें अलग अलग जो भी चेंजेस हुए हैं उनके बारे में बताया गया है। अगर आपको कोई चेंजेस समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं सेपरेट वीडियो में आपके लिए क्लियर कर दूँगी। फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय GST प्रैक्टिशनर, पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन, सभी जो न्यू फंक्शनैलिटीज़ आई हैं उनकी PDF इन्होंने यहाँ पे बनाई है। रिटर्न मॉड्यूल के अंदर जो चेंजेस हैं, ई-वे बिल, एडवांस रूलिंग एंड मिसलेनियस जो यहाँ पे फंक्शनैलिटीज़ आई हैं उन सभी के बारे में इन्होंने यहाँ पे डिटेल में डिस्क्राइब किया है। आप उसे रीड कीजिएगा। कहीं भी किसी तरह की अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है उसे समझने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँ।